हाँ जी दोस्तों, जय हिंद। कल की तरफ फिर आज हम आ गए हैं एक और पॉलिटी का क्लास लेकर। और मैं प्रदीप कुमार, जो नया नया चैनल है हमारा डेनियल क्लासेज नाम बिहार के है। और कल की तरह कल जो बीता हुआ क्लास अच्छा होगा, आप लोग देखे होंगे। फिर एक और क्लास नए क्लास के साथ हम लोग आते हैं। फिर एक बार चैनल को देख लीजिए, DANEAL डेनियल CLASSES बिहार, ये मेरा चैनल का नाम है। मेरा चैनल का नाम है, यूट्यूब पे है। हम लोग अपना अनुभव आप लोग के बीच रखना चाहते हैं, रख रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कैसा हो रहा है, पढ़ाई अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, भाग 3 पढ़ेंगे नए क्लास के साथ। पीछे 4 क्लास लगभग हुआ है और आज हम लोग भाग 3 5वां क्लास के रूप में पढ़ेंगे। इसी तरह हम धीरे धीरे एक एक वीडियो डालते रहेंगे। कोशिश करेंगे दिन में 2-3 वीडियो डालें, पर सीखना है, नया नया है, सीखा जा रहा है, तो हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। फिर एक बार और देखिए डेनियल क्लासेस बिहार, लोग यूट्यूब चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए ताकि अच्छा हो, हम भी देखें, आप लोग कमेंट पे देखें तो पढ़ाने में मज़ा आया है, देखने में अपना अनुभव दर्शाया जा रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग भाग 3। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान के भाग 3 पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भाग 3 पढ़ेंगे हम लोग। आज मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। अनुच्छेद 12 से 35 हम लोग आज हम पढ़ेंगे। अनुच्छेद भाग 3 मौलिक अधिकार है 12 से 35। यह न्याय संगत है और इस न्यायालय में लागू किया जा सकता है। ये न्याय न्याय संगत है, इसे न्यायालय में लागू किया जा न्याय संगत है, लागू किया जा सकता है। न्याय संगत है, लागू किया जा सकता है। मूल रूप से, फिर आप लोग देखिए भाग 3 मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 अनुच्छेद यह न्याय संगत है और इसे न्यायालय में लागू किया जा सकता है। मान्य है, न्यायालय में लागू किया जा सकता है। मूल रूप से संविधान में 7 मौलिक कर्तव्य है। मूल रूप से संविधान में 7 मौलिक कर्तव्य है, लेकिन संपत्ति का अधिकार 44वां संशोधन 1978 में के द्वारा कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो हम फिर नोट करते हैं। संपत्ति का अधिकार 44वां संशोधन 1978 के द्वारा
18 द्वारा कानूनी अधिकार बना बना दिया गया। संपत्ति का अधिकार है 44वां संविधान संशोधन, शॉर्ट में लिख रहे हैं यहाँ पे, संशोधन लिख रहे हैं, समझ जाइएगा आप लोग। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा कानूनी अधिकार बना दिया गया है, जो वर्तमान में भाग 12 वर्तमान में भाग 12 अनुच्छेद 300 के क में रखा गया अनुच्छेद 300 क में रखा गया। अब हम लोग पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य। एक हटा दिया गया। मौलिक कर्तव्य रखा गया और पूछ लेगा उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो यहाँ पे पीएम लिख देंगे, मोरारजी देसाई थे। मौलिक अधिकार 6 प्रकार के हैं। मौलिक अधिकार 6 प्रकार का है। मौलिक अधिकार 6 प्रकार का है। तो हम लोग पहला देता है समानता का अधिकार। पहला था समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 अनुच्छेद 14 से 18 तक है। दूसरा का होता है स्वतंत्रता का अधिकार। ये स्वतंत्रता का अनुसार, आप समझ लीजिएगा, अनुच्छेद लिख देते हैं, समझ लीजिएगा, अनुच्छेद चाहे लिख ही देते हैं, आर्टिकल लिख देते हैं। आर्टिकल 19 से 22 तक है, यहाँ पे 19 से 22 तक है। तीसरा आपका आता है शोषण के विरोध में अधिकार, यानी शोषण के विरोध अधिकार। शोषण के विरोध का अधिकार 23 से 24 है। 23 से 24 है आपका। चौथा आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो आपको 25 से 28 होता है। धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार, जो आर्टिकल 25 से 28 में है, जो आर्टिकल 25 से 28 तक है। और आपका पांचवा आता है शिक्षा का अधिकार, जो 29 से 30 है, जो आर्टिकल 29 से 30 है। आर्टिकल यहाँ पे आर्टिकल हो जाएगा, ये भी आर्टिकल हो जाएगा।
आर्टिकल 29 से 30 है। 6वां था संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। हम अब फिर देखते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं भाग 3 मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 1235 है, 1235 है। और ये न्याय संगत है, इसे न्यायालय में लागू किया जा सकता है। ये न्याय संगत और इसे न्यायालय में लागू किया जा सकता है। मूल रूप से संविधान में सात मौलिक कर्तव्य है। मौलिक अधिक कर्तव्य लिखे, मौलिक अधिकार हो गए यहाँ पे। मौलिक अधिकार है। मूल रूप से संविधान में मौलिक अधिकार संविधान प्रदान करता है 7 तरह के। संपत्ति का अधिकार, जो ये भी एक मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, तो इसको 44वां संशोधन, संविधान संशोधन 1978 के द्वारा कानूनी अधिकार बना दिया गया था। वर्तमान में जिसको भाग 12 अनुच्छेद 300 ए यानी 300 क में रखा गया। जो उस समय जब बदला गया था, उस समय पीएम कौन है? तो पीएम कौन थे? मोरारजी देसाई थे। उस समय पीएम मोरारजी देसाई थे। मौलिक कर्तव्य का अधिकार है। पहला है समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18 तक। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22 तक। तीसरा है आपका शोषण के विरोध, 23 से 24 होता है। और आपका चौथा हो गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा हो गया आपका शिक्षा का अधिकार। और छठा आपका हो गया संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार। फिर हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, कौन बाई वन बाई वन में पढ़ेंगे, देखते हैं। और आप लोग चाहें तो खुद का नोट्स भी बना सकते हैं। इसको आप वीडियो पूछ करके रोक कर बना सकते हैं, एकदम सरल और देसी भाषा में, कि आपको समझ में आ जाए। इस तरह भी पढ़ा रहा है, अपना अनुभव आप लोग के बीच में दर्शा रहा है। आप लोग देखिए, कहीं भी पढ़िए, लेकिन एक बार इसको देखिए, बिल्कुल आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट ज़रूर करिए, ताकि देखें तो हम भी पढ़ाने में मज़ा मिले, अच्छा लगे कि हाँ चलिए भाई लोगों को पसंद आ रहा है और पढ़ाया हुआ चीज़ हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। पहला हम लोग पढ़ लेते हैं समानता का अधिकार। हम लोग तो पहला पढ़ेंगे यहाँ पे समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक पढ़ेंगे। तो पहला कहता है आर्टिकल 14, अनुच्छेद 14 कहता है कानून के समक्ष समानता का अधिकार। कानून के समक्ष समानता का अधिकार। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि पूरा टॉपिक इसको लिया गया है। दूसरा आपका 15 कहता है आर्टिकल समझ लीजिएगा लोग, अनुच्छेद एक बार लिख दिए, बार बार वहीं आएगा, तो यहाँ पर हम 15 डाल के समझ लेते हैं। आपको अब 15 डाल के समझ लीजिए। आर्टिकल 15 कहता है कि भेदभाव वर्जित। आर्टिकल 15 कहता है भेदभाव यानी जाति, लिंग या धर्म या जन्म के स्थान पर किसी को भी नहीं कर सकते हैं। भेदभाव जाति पर, लिंग पर, जन्म स्थान पर
जन्म स्थान पर किसी भी प्रकार से आप किसी को भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 16 आर्टिकल 16 कहता है अवसर की समानता, हमें अवसर की समानता, यानी सरकारी नौकरी में हिस्सा। आर्टिकल 16 कहता है अवसर की समानता, नहीं सरकारी नौकरियों में समानता सभी जात को, सभी धर्म को, लोगों को इसमें देना चाहिए। आर्टिकल 17 कहता है छुआछूत मुक्त। आर्टिकल 17 कहता है छुआछूत मुक्त का अंत करना, चाहे इसको अस्पृश्यता भी बोल सकते हैं, यानी छुआछूत, ये सरल भाषा है। छुआछूत का मुक्त करना, अंत भी लिख दिए हैं, मुक्त भी लिख दिए हैं, कोई एक भी रहेगा चलेगा। अंत करना, कोई एक रहे चलेगा, अंत करना। छुआछूत अधिनियम छुआछूत अधिनियम 1955 में आया था। मानव संरक्षण अधिनियम 1955 में आया था। मानव संरक्षण अधिनियम 1955 में आया था। मानव संरक्षण अधिनियम 1955 में आया था। आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का खत्म करना। आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का खत्म करना। तो हम पहला देख लिए, 14 से 18 देख लिए समानता का अधिकार। कानून आर्टिकल 14 कहता है कानून के समक्ष समानता का अधिकार। आर्टिकल 15 कहता है भेदभाव वर्जित बने, किसी को आप भेदभाव नहीं कर सकते जाति का, लिंग के आधार, जन्म स्थान के आधार पर, या गरीबी अमीरी के आधार पर किसी को आप भेदभाव नहीं कर सकते। आर्टिकल 16 करता है कि सरकारी नौकरी में हिस्सा, यानी अवसर की समानता, सरकारी नौकरी में हिस्सा, अवसर की समानता। आर्टिकल 17 कहता है छुआछूत का अंत करना, यानी खत्म करना। तो छुआछूत अधिनियम आपको 1955 में आया था। मानव संरक्षण अधिनियम भी 1955 में आया था। आर्टिकल 18 आपका कहता है उपाधियों का खत्म करना। आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का खत्म करना शैक्षिक और सैन्य के छोड़कर। उपाधियों को खत्म करना शैक्षिक और सैन्य के छोड़कर, सैन्य को छोड़कर आप लोग देखते रहिए, बहुत मजा आएगा। धीरे धीरे आप चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं, रोक कर तो एक बात बोल के भी आप लिख सकते हैं। इतना सोलो पढ़ा रहे हैं, इतना अजीब, इतना सरल सटीक भाषा में पढ़ा रहे हैं कि सबको समझ में आएगा। अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। अब हम लोग वीडियो आज का थोड़ा लंबा हो जाएगा कि पूरा फुल टॉपिक लिया गया है। कोशिश कर रहे हैं थोड़ा फास्ट पढ़ाएं, निकल जाए।
हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा स्वतंत्रता, तंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का आपका हो जाएगा 1922, 19 से 22 पढ़ेंगे। तो इसमें आर्टिकल 19 कहता है, आर्टिकल 19 कहता है कि प्रेस की स्वतंत्रता, जो भी हम लोग मीडिया मत्स्य है उन लोग प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने का अधिकार, इंटरनेट की सुविधा, इंटरनेट की सुविधा, इंटरनेट की सुविधा, साझा करने का स्वतंत्रता, साझा करने का स्वतंत्रता, सभा करने का स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक जुलूस निकालने का अधिकार, शांतिपूर्व जुलूस निकालने, शांतिपूर्वक जुलूस निकालने का अधिकार, शांतिपूर्वक जुलूस निकालने का अधिकार। और इसमें एक कहता है भारत में किसी हिस्से में रहने का अधिकार, भारत के किसी हिस्से में रहने का अधिकार, भारत को किसी हिस्से में रहने का, अब व्यापार एवं जीविका चलाने का स्वतंत्रता, व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। फिर एक बार देख लेते हैं, स्वतंत्रता का देगा 19 से 22 तक है। आर्टिकल 19 से 22, आर्टिकल 19 कहता है प्रेस की स्वतंत्रता, इंटरनेट की सुविधा, साझा करने के, माने आर्टिकल 19 के तहत हम लोग मीडिया, जो मीडिया आर्टिकल 19 के तहत बोल सकता है, किसी सवाल पूछ सकता है आपसे, हमसे, विपक्ष से, सरकार में जो भी है, इंटरनेट की सुविधा जो भी है आर्टिकल 19 के तहत साझा करना, माने हम लोग कहीं इकट्ठे तो के मेल सम्मेल करते हैं, वहीं पे है, उसी को साझा करने का अधिकार बोलता है। शांतिपूर्वक जुलूस निकालने का, मान लीजिए कोई मांग हो, कोई मुद्दा उठाते हैं तो हम लोग 10, 20, 50, 500 लोग एक साथ निकल के चलते हैं, ये हमारा मांग है, जैसे UGC आया था सपोज फल में, वो देख लीजिए। अब भारत को किसी हिस्से में, आर्टिकल 19 के तहत भारत है हमारा, भारत है किसी भी हिस्सा में रह सकते हैं, भारत के किसी भी हिस्से में रहने का अधिकार, भारत को किसी भी हिस्से में रहने का अधिकार है। यहाँ पे कन्याकुमारी तो ये हमारा पूरा भारत हुआ है। कन्याकुमारी हो गया, इधर किसी भी हिस्सा में रहने का अधिकार हो जाए, किसी भी हिस्से में रहने का अधिकार, कहीं भी इसके अंदर कहीं भी आप रह सकते हैं। आर्टिकल 19 के तहत आर्टिकल 20 कहता है, आर्टिकल 20 कहता है आर्टिकल 20 कहता है अपराधों के लिए दोष संरक्षण, दोष सिद्धि का संरक्षण यानी किसी भी अपराध के लिए एक बार सजा
एक बार साझा ना। अब उस समय जो कानून में आपका रहेगा उसी समय आपको दिया जाएगा। आर्टिकल 21, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 कहता है, आर्टिकल 21 कहता है आर्टिकल 21, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 कहता है जीवन का आधार। आर्टिकल 21 कहता है जीवन के आधार या अधिकार दोनों हो सकता है, आधार ही लिख लेते हैं। जीवन का आधार हो जाता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, निजता का अधिकार, निजता का अधिकार, निजता का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, विदेश घूमने का अधिकार, विदेश घूमने का अधिकार, विदेश घूमने का अधिकार, विवाह करने का अधिकार, विवाह करने का अधिकार, करने का अधिकार, गरिमा के साथ जीने का अधिकार, यानी सम्मान, सम्मान के साथ जीने का अधिकार, सम्मान के साथ जीने का अधिकार। फिर हम लोग देख सकते हैं दूसरा स्वतंत्रता का आर्टिकल 1922 का आर्टिकल 19 का प्रेस की स्वतंत्रता, इंटरनेट की सुविधा, सभा का स्वतंत्रता, शांतिपूर्व जुलूस निकालने का अधिकार करता है, भारत के किसी भी हिस्से में रहने का अधिकार करता है। आर्टिकल 19 के तहत व्यापार जीविका चलाने का, व्यापार भी कर सकते हैं, यानी अपना खाना पीना जीविका जीवनी चलाने के लिए। आर्टिकल 20 कहता है अपराधों के लिए दोष यानी सीधे संरक्षण में, किसी भी अपराध के लिए एक बार सजा होना, एक बार सजा। आर्टिकल 21 कहता है जीवन का अधिकार, आर्टिकल 21 कहता है जीवन का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, निजता का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, विदेश में घूमने का अधिकार। आर्टिकल 21 के तहत कहता है विवाह करने का अधिकार, सम्मान के साथ जीने का अधिकार। तो हमें यहाँ पे और पॉइंट डाल देते हैं, नोट, यहाँ पे हम एक और पॉइंट नोट डाल देते हैं, NOTE, नोट। नोट, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का गठन, के गठन 2010 में हुआ। आर्टिकल 21 की तहत, 21 की तहत फिर एक बार देख लीजिएगा, आर्टिकल 21 की तहत एक पॉइंट इसमें है 21 की क 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, प्रावधान
जो राज्य के द्वारा आर्टिकल 22 यहाँ पर हम लिख देते हैं। आर्टिकल 22 कहता है गिरफ्तारी का संरक्षण। गिरफ्तारी का संरक्षण तीन प्रकार की है। गिरफ्तारी का संरक्षण तीन प्रकार की है। और इसमें एक और पॉइंट वाला बात कर दिया जाएगा तो ये 86वां संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। 86वां संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। और लागू 1 अप्रैल 2010 को हुआ था। और ये लागू 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। कारण बताना इसका पहला है आपका एकट मत। इसका हिरासत में लेने से पहले कारण बताना होगा। दूसरा है 24 घंटे के अंदर। आपका दूसरा पॉइंट है आपका 24 घंटों के अंदर कोर्ट ले जाना होगा। और गिरफ्तारी व्यक्ति मन पसंद तीसरा का इसमें है। 3 प्रकार का होता है। गिरफ्तारी व्यक्ति की मन पसंद की वकील रख सकता है। अब हम लोग एक बार देख लीजिए। 21 की 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। और राज्य के द्वारा 86वां संशोधन 2002 से जोड़ा गया था। लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 में। आर्टिकल 21 कहता है गिरफ्तारी का संरक्षण, यानी 3 प्रकार का। हिरासत में लेने से पहले कारण बताना होगा। 24 घंटे के अंदर भीतर न्यायालय में पहुंचना होगा, लेके जाना होगा। आते जाते समय छोड़कर 24 घंटे के भीतर कोर्ट में लेके जाना होगा। गिरफ्तारी व्यक्ति चाहे तो अपना मनपसंद वकील रख सकता है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिनियम। शोषण के विरुद्ध अधिनियम। तो हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे कि फिर आगे हैं शोषण के विरुद्ध। तो लोग तीसरा आपका हो जाता है। शोषण के
विरुद्ध, शोषण के विरोध का अधिकार, जो आर्टिकल 23-24 है। आर्टिकल 23-24 है। आर्टिकल 23 कहता है मानव तस्करी एवं बंधुआ मजदूरी पर रोक। आर्टिकल 23 कहता है मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी पर रोक। आर्टिकल आपको 24 कहता है, आर्टिकल अनुच्छेद 24 कहता है 14 वर्ष के बच्चों, आर्टिकल 24 कहता है 24 कहता है 14 वर्ष के बच्चों पर 14 वर्ष के बच्चों पर रोजगार पर रोक, यानी कल कारखानों में कार्य पर रोक, कल कारखाना या कार्य पर रोक। भाग शोषण के विरुद्ध का अधिकार आर्टिकल 23 से 24 कहता है। पहला कहता है मानव तस्करी एवं बंधुआ मजदूरी पर रोक, यानी लड़की का खरीद बिक्री जो किया जाता है। मान लीजिए कि बंधुआ मजदूरी होता है कि किसी को गुलाम बनाकर काम कराना, पैसा वैसा नहीं देना, उसको बंधुआ मजदूरी बोला जाता है। आर्टिकल 24 कहता है, आर्टिकल 24 14 वर्ष के बच्चों को, यानी जो भी पढ़ने वाला बच्चा हो जाए 6 वर्ष के बाद बच्चा स्कूल जाने लगता है, तो बच्चों को 14 वर्ष तक के बच्चों को 14 वर्ष तक बच्चों पर रोजगार पर कोई काम धंधा नहीं करा सकता है। कल कारखानों में इस सब पे रोक लगाया गया है, इस सब पे रोक लगाया जाता है। अब हम लोग एक और पढ़ते हैं, हम लोग दूसरा पढ़ते हैं, आपका एक और पढ़ते हैं। आज बहुत लंबा टॉपिक था, इसलिए थोड़ा फास्ट चला गया। हम लोग पढ़ते हैं तीसरा, हम लोग पढ़ते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक कहता है। आर्टिकल 25 का धर्म को मानने तथा प्रचार प्रसार करने का अधिकार। आर्टिकल 25 कहता है धर्म को मानने तथा प्रचार करने का अधिकार। आर्टिकल 26 कहता है धार्मिक मामलों की प्रबंधक का अधिकार। धार्मिक मामलों के प्रबंधक की अधिकार सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। तो हम लोग आज फिर लगाते हैं सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 27 कहता है कि
धार्मिक धार्मिक कार्य के लिए धार्मिक कार्य के लिए धार्मिक कार्य के लिए रखा गया धन पर कोई टैक्स नहीं, कोई टैक्स नहीं, कोई टैक्स नहीं लगता है। आर्टिकल 28, आर्टिकल 28 कहता है कि सरकारी स्कूलों में सरकारी स्कूलों में सरकारी संस्था सरकारी स्कूलों में सरकारी स्कूलों या सरकारी संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, नहीं दी जाएगी। तो ये है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 28 से 25 से 28 होता है। यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 होता है। अब 25 आर्टिकल 25 कहता है धर्म को मानने तथा प्रचार करने का अधिकार है। पूरा खुला है, स्वतंत्रता है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। आर्टिकल 26 कहता है धार्मिक मामलों के प्रबंधक की अधिकार, धार्मिक मामलों के प्रबंधक की अधिकार या सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 27 कहता है धार्मिक कार्य के लिए रखा गया धन, धार्मिक कार्य के लिए रखा गया धन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। 28 कहता है सरकारी संस्था या सरकारी स्कूल, सरकारी संस्थान है, सरकारी स्कूल विद्यालयों में धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, और धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो एक हम लोग और देख सकते हैं यहाँ पे, एक और मौलिक अधिकार जो हमारा है शिक्षा, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संस्कृति का अधिकार। ये आपका होता है 29-30, आर्टिकल 30, आर्टिकल 29 से 30 तक होता है। आर्टिकल 29 कहता है, आर्टिकल 29 कहता है, आर्टिकल 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों को, आर्टिकल 29 कहता है अल्पसंख्यक लोगों की संरक्षण, अल्पसंख्यकों की संरक्षण लोगों को भाषा की वजह से है, भाषा या बोली की भाषा या बोली की वजह से शिक्षा संस्था में रोका नहीं जा सकता। भाषा या बोली की वजह से किसी भी शिक्षा एवं संस्थान में नहीं रोका जा सकता है, नहीं रोका जा सकता है। यानी हितों का संरक्षण का, अल्पसंख्यकों के संरक्षण, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण भाषा या बोली पर किसी भी वजह से किसी भी शिक्षा संस्था में आप रोका नहीं। आर्टिकल 29 कहता है, आर्टिकल 30 कहता है
और आर्टिकल 30 कहता है और अल्पसंख्यकों का स्कूल एवं विद्यालय खोलने का अधिकार। खोलने का अधिकार। तो देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 होता है। धर्म को मानने तथा प्रचार करने का, धर्म को मानने तथा प्रचार करने का अधिकार है। धर्म को मानने तथा प्रचार करने का अधिकार है। आर्टिकल 26 कहता है धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार। धार्मिक मामलों का प्रबंधन का अधिकार सामूहिक या धार्मिक स्वतंत्रता है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29-30 है। आर्टिकल 29 कहता है अल्पसंख्यकों का हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यकों का हितों का संरक्षण। भाषा या बोली के आधार पर किसी भी वजह से शिक्षा एवं संस्था में जाने से आप नहीं रोक सकते हैं। आर्टिकल 30 कहता है अल्पसंख्यकों का स्कूल एवं विद्यालय खोलने का अधिकार। और एक फिर इसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा थोड़ा लंबा हो गया है, कि फुल टॉपिक लिया गया है पूर्ण रूप से, बेसिक से लेकर बेसिक और सबसे हार्ड तक इसमें सिखाया जा रहा है। आप लोग को एक एक चीज़ के लिए सिखाया जा रहा है। और देखिए तो आगे पढ़ा जाएगा। इसके आगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार तो हम लोग पढ़ेंगे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता है तो मूल अधिकार को हनन होने की स्थिति में मूल अधिकार होने की स्थिति में SC XC यानी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत और हाई कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत, हाई कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत जा सकते हैं। जा सकते हैं। आर्टिकल 32 को लास्ट से उठा रहा। आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा तथा हृदय कहा। अब किसने कहा था? तो बाबा साहेब अम्बेडकर। किसने कहा था? बाबा साहेब अम्बेडकर। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था। अम्बेडकर का और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मूल अधिकार हनन होने की स्थिति में मूल अधिकार की हनन
होने की स्थिति में आर्टिकल 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, उच्च न्यायालय। आर्टिकल 32 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा हृदय किसने कहा था? आत्मा हृदय कहा था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा था। एक और नोट पॉइंट है, प्रस्तावना का संविधान का आत्मा। प्रस्तावना को यहाँ पे आर्टिकल 32 को बाबा साहब बोले थे संविधान का आत्मा तथा हृदय कहा था। संविधान का आत्मा तथा हृदय आर्टिकल 32 को बोले थे बाबा साहब, आर्टिकल 32 को बोले थे। यहाँ पे प्रस्तावना का संविधान का आत्मा किसने कहा था? संविधान किसने कहा था? आपका कहा था ठाकुर भार्गव दास। किसने कहा था? ठाकुर भार्गव दास। एक बार फिर देख लीजिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मूल अधिकार की हनन होने की स्थिति में आप आर्टिकल 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा हृदय किसने कहा था? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। नोट एक और, प्रस्तावना को संविधान का आत्मा किसने कहा था? तो ठाकुर भार्गव दास ने कहा था। आज तक यहीं पर रहने देते हैं। न्यू चैनल है, आप देखिए और फिर से एक बार देख लीजिए। जो आप चैनल का नाम क्या है? DANEAL, डेनियल क्लासेस बिहार। इसको ढेर सारा प्यार दीजिए। नया चैनल है यूट्यूब पे, हम अपना अनुभव रख रहे हैं, हम भी पढ़ते हैं, अपना पढ़ाई का अनुभव रख रहे हैं। सोच रहे हैं कि मेरे वजह से शायद आप लोग को भी कुछ अच्छा लगे, पर इतना तो जरूर है कि अच्छा तो जरूर लगना चाहिए, क्योंकि बेसिक से पूरा जीरो से लेके ऊंचा तक अभी पढ़ा रहा है। पूरा बेसिक चीज़ें से लेके एक चीज़ आप लोग चाहते हैं तो आप वीडियो को रोक कर खुद का नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग रहने देते हैं इतना तक, फिर अगले क्लास में मिलते हैं आप लोग के लिए। जय हिंद, जय भारत।